तो काइनेमैटिक्स में हमने लास्ट टाइम एक तो ग्राफ किए और प्रोजेक्टाइल मोशन किया था। यस सर। सर एक डाउट है दीदी में। एक मिनट। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। आज पहले मैं ये कवर करूंगा इंक्लाइंड प्लेन, और फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, और फिर टाइम मिलेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे। हाँ, बोल रहे थे डाउट। आप कौन यस बोल रहे हैं? हाँ, यस सर। स्टूडेंट बोल। सौमिल किस? सर। हाँ, किस में डाउट है, बोलो। सर एक डीपीपी थी मोशन इन वन डायमेंशन ग्राफ्स वाली। ग्राफ्स वाली? अच्छा, एक यस मिनट रुक सर। जाओ, मैं ओपन कर लूँ। ओके सर। ग्राफ्स वाली नहीं है मेरे ख्याल से इसमें, एक मिनट। 1 मिनट निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। सर दूसरी वाली। ये वाली थी या दूसरी वाली है? सर दूसरी वाली है। सर 19 क्वेश्चंस वाली। अच्छा, एक मिनट। मैं 1 मिनट जरा इसको भी डाउनलोड कर लूँ, 1 मिनट। फिर आप उस पे आता हूँ वापस। ओके। ये वाली थी। यस सर। हाँ। सर इसमें क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यस सर। सर इसका समझ में नहीं आया। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें
एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वो है एरिया जो है ना इसका, एलिप्स का एरिया, वो यस। पाई ए बी ऐसा होता है। ये प्रॉपर्टी यूज कर लेना। ओके सर। ये 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 तो ये ये समझ गए, एलिप्स जो होता है, पढ़ लिया आप लोगों ने भी मैथ्स में। सर अभी नहीं पढ़ा ये। नो सर। ये वाला डिस्टेंस ए है और ये वाला डिस्टेंस बी है, तो इसमें ये प्रॉपर्टी यूज कर लेना। इसका जो टोटल एरिया होता है वो पाई ए बी होता है, ठीक है। ओके सर। तो हाफ कर इसके दूंगा। बेसिस पे हो जाएगा ये, हाँ, तो इसका आधा एरिया इसका हाफ हो जाएगा। ए ये है और बी ये है, तो उसके बेसिस पे कर लेना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सर लेकिन इसका आंसर जो सी दे रखा है कि बोथ आर करेक्ट, वो तो नहीं होना चाहिए ना। सर बी होना चाहिए ना। नहीं तो तुमने अभी निकाला ही कहाँ, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली, टोटल नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट। हाँ एवरेज वेलोसिटी नहीं, जो उसका पॉइंट टू है, सच मोशन कैन नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल, इसको आंसर में राइट दे रखा है। हाँ। तो ये तो नहीं होना चाहिए, मतलब ये तो पॉसिबल है, ये तो मोशन ऐसा। नहीं, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन इलिप्टिकल नहीं आएगा ना। जब हमने जैसे हमने पैराबोलिक मोशन किया, तो पैराबोलिक मोशन आता है ना, वो तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। यस। तो जो प्रैक्टिकली हमारे पास ऐसा मोशन नहीं है जिसमें पाथ ऐसा आ रहा हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा इलिप्टिकल आ रहा हो, प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, ठीक है। अच्छा ओके सर। हाँ, अगर हम जो प्रोजेक्टाइल देखते हैं तो उसमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में ये एलिप्स नहीं बनता, ठीक है, इसलिए लिखा है ये। सर और कोई सेवेंथ डाउट? क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट। सेवेंथ क्वेश्चन ये है। तो v और s गिवन है, स्लोप हमें ये गिवन है, एट पॉइंट p पर स्लोप ये गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v इंटू v dv बाई ds, ये यस। भी होता है। तो जो dv बाई ds है वो तो इसका स्लोप आ जाएगा, यस। और v दिया है हमें √3, और ये -√3 dv बाई ds। ग्राफ का स्लोप आ गया, वेलोसिटी ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, तो इसलिए एक्सेलरेशन ही आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ओके सर। हाँ, और कोई डिफिकल्टी है? नो सर। ठीक है, तो मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है, बंद कर रहा हूँ इसको। सर अभी आपने के अलावा हैं, बताओ, फिर से बोलो। और पढ़ाया ना? DPP के अलावा, डीपीपी के अलावा कुछ और नहीं पढ़ाया ना? नहीं, अभी तो यही स्टार्ट किया है। ये लेट हो गए ओके जेंटलमैन, सर लेट लैपटॉप हैं, कुछ अभी भी प्रॉब्लम है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। हाँ, लैपटॉप खुल नहीं रहा था। अच्छा, ओके। ये देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन पर, और देखते हैं उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे इसकी थोड़ी। अभी तक हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन देखा है वो हमने हॉरिजॉन्टल से थ्रो किया है, ग्राउंड से, तो वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड थी। और जो टावर से हम थ्रो करेंगे उसमें भी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से जो ऐसे हमने थ्रो किया है, या बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज हो जाएंगे।
तो अभी एक बार देखते हैं अगर इंक्लाइंड प्लेन से थ्रो करते हैं तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लें हमारे पास ये एंगल बीटा है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड सरफेस, और इस इंक्लाइंड सरफेस से ये एंगल थीटा है। हमने एक प्रोजेक्टाइल को इस इंक्लाइंड सरफेस से ये थीटा एंगल पे थ्रो किया। तो अगर मैं इसको ए ले लूं, ये हाईएस्ट पॉइंट, इसको B ले लूं और इसको मैं सी ले लूं, तो वो ऐसे आएगा, ए बी सी और सी पे लैंड करेगा। तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट और इसके लिए रेंज, एसी जो रेंज है वो कैसे निकालते हैं, वो एक बार डिस्कस कर रहा हूं मैं। इसको मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और इसके परपेंडिकुलर मैं एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ये मैंने नई वाई एक्सिस फिक्स कर दी। वाई एक्सिस। अब अगर ये यू वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, इधर यू कॉस थीटा और ये यू साइन थीटा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यू एक्स, एक्स के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी यू कॉस थीटा है, ये है मेरी यू एक्स, और ये वेलोसिटी है मेरी यू वाई। ये यू वाई मेरा यू साइन थीटा है। तो जैसे वेलोसिटी का पहले कंपोनेंट निकालते थे ये तो वो हो गए, अब यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो मेरा एक्सलेशन में चेंज आ जाएगा। एक्सलेशन जी मेरा ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो अगर मैं जी के दो कंपोनेंट लूं तो ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एक कंपोनेंट ही आएगा, और एक्स डायरेक्शन में एक्स के अलोंग एक कंपोनेंट ही आ गया। तो अब हमारे पास एक्स डायरेक्शन में भी एक्सलेशन होगा और वाई डायरेक्शन में तो पहले से ही था। अगर ये एंगल बीटा है तो ज्योमेट्री से ये वाला एंगल भी बीटा ही आएगा। कैसे इसको, ये अगर मैं इसको यहाँ नीचे ऐसे ज्वाइन करूं, ये 90 है, ये बीटा है, तो ये वाला 90 माइनस बीटा होगा, और ये पूरा 90 है, इसमें से ये माइनस कर दूं तो ये बीटा ही आएगा। तो इसलिए अब मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे जी कॉस बीटा, और इसके अलोंग जो एक्सलेशन है वो आएगा जी साइन बीटा। अब मैं जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा उनमें मैं एक्सलेशन की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग लूंगा। तो यहां तक पहले आप देखो, ये कंपोनेंट समझ में आए आपको? यस सर। तो इसमें खाली इतना ही डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है, एक्सलेशन के कंपोनेंट ले लेने हैं, और एक्स एक्सिस इंक्लाइंड प्लेन पे फिक्स कर दो, वाई एक्सिस इसके नॉर्मल डायरेक्शन में फिक्स कर दो। तो अगर मैं ए पॉइंट
पर कोऑर्डिनेट लिखूं तो आएंगे 0 0। और अगर मैं सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं तो आएंगे रेंज, एसी रेंज है r, 0। अब मेरी जो रेंज है वो एसी हो गई। तो इसलिए ए से लेके सी तक का डिस्टेंस r, 0। तो अगर मुझे अब टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है तो मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक इक्वेशन लगानी है जिससे मेरा यहाँ ए से बी और बी से सी तक, ये टोटल जो ए से सी तक जाने का टाइम आ जाए। तो इसमें मैं सेम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ जो हमने पहले ली थी हॉरिजॉन्टल वाले में, SY इक्वल टू UT प्लस हाफ एट स्क्वायर। और इसमें ये डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन, ये सब साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखने हैं। तो साइन कन्वेंशन में ले रहा हूँ इधर वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव वर्टिकली अपवर्ड, यानी वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग जो ऊपर जा रहे हैं वो सब चीजें पॉजिटिव होंगी। ये मेरा साइन कन्वेंशन हुआ। तो इसलिए इस रूल से SY ये मेरा 0 हुआ क्योंकि ये ए पे वाई कोऑर्डिनेट 0, सी पर भी वाई कोऑर्डिनेट 0। तो ए और सी पर वाई कोऑर्डिनेट में डिफरेंस 0, यहाँ भी वाई 0 था, फाइनली भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस की करस्पॉन्डिंग 0 है। यू वाई ये मेरा पॉजिटिव यू साइन थीटा होगा। और ए वाई एक्सलेशन जो होगा मेरा वाई कंपोनेंट, वो मेरा ऑपोजिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जी कॉस बीटा है। अब जी नहीं रहा, अब जी कॉस बीटा हो गया। तो वाई कंपोनेंट माइनस जी कॉस बीटा ये ले लेंगे। इसमें अगर मैं वैल्यू रख दूं 0, यू वाई है मेरा यू साइन थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने टी ले लिया है। इक्वेशन मेरी ये आ गई। अब मैंने टी से डिवाइड कर दिया तो एक टी कैंसिल हो गया। ये हो गया जी कॉस बीटा इंटू टी अपॉन 2। और इससे मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया ये 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा। तो पहले मेरा नॉर्मल जो टाइम ऑफ फ्लाइट था उसमें था 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो जी की जगह यहाँ एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट आ गया है, खाली इतना डिफरेंस आया। ऐसे मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लूंगा। पहले यहाँ तक नोट करते हैं, फिर मैं आगे रेंज देखूंगा, रेंज कैसे निकालते हैं और वर्टिकल हाइट कैसे निकालेंगे। सर एक बार सर एक्सेलरेशन का फिर से बीटा कॉस साइन बीटा कैसे हुआ? कौन सा फिर से बोलो, ये जी कॉस बीटा कैसे हुआ? यस सर। यहाँ पे जी, ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी लगता है, और ये सर 90 है, ये बीटा है। तो पहले ये देखो, ये वाला एंगल, ये 90 माइनस बीटा आएगा, यस सर। ये वाला एंगल है ना।
और ये एक्स एक्सिस और इसके ये परपेंडिकुलर है, ये एक्स के परपेंडिकुलर, तो ये टोटल 90 डिग्री है। इस 90 में से ये माइनस कर दे यस तो सर। ये इधर बीटा ही आएगा यहाँ तक, ठीक है। यस तो सर। ये एंगल बीटा आ गया, तो जी का कंपोनेंट बीटा की तरफ कॉस वाला होगा और दूसरी तरफ साइन वाला होगा। नहीं समझ में आया लास्ट वाला। अभी नहीं समझ में आया? जी का कंपोनेंट जो सर भी जिस एंगल की तरफ कंपोनेंट लेते हैं उधर कॉस वाला कंपोनेंट आता है। और फिर साइन थीटा साइन बीटा वाला। ये साइन वाला आएगा जो हमने बीटा की तरफ लिया है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन वाला कंपोनेंट आता है। ओके सर। यहाँ पे देखो यू था, थीटा की तरफ कॉस वाला आया ना इधर, यस सर। और इस ये जो कॉस वाला है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये साइन वाला आया। यस सर। तो ऐसे ही यहाँ पर है, ये वाला एंगल बीटा है ना, तो इसकी तरफ कॉस आएगा, ये दूसरी तरफ साइन आता है। याद रखेंगे वो तो ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। तो सब लोग पहले इतना नोट करो, इतना समझ में आया। और दूसरा ये है कि ये इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन है, तो आपके स्कूल में जनरली नहीं पूछेंगे ये, लेकिन अच्छे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कंपटीशन में ये पूछेंगे। सर हाँ जी। सर ए वाई हमने माइनस जी cos बीटा क्यों लिया? यहाँ पे देखो मैंने ऊपर, यहाँ पे ऊपर वाला साइन पॉजिटिव लिया है मैंने, तो यस सर। जो चीज मेरी इधर होगी वो पॉजिटिव, और जी कॉस बीटा वाई की तरफ है, वाई से अपोजिट है ना ये यस सर। तो इसलिए माइनस में होगा। ओके सर, ने यहाँ पे जी साइन थीटा क्यों नहीं लिया? फिर से बोलो। सर यहाँ पे सर ने जी साइन थीटा क्यों नहीं लिया? जी साइन थीटा क्यों नहीं लिया, ये कॉस क्यों लिया, है ना। यस सर। इसको मैं नीचे अलग से समझा रहा हूँ, यहां तक समझ में आ गया आपको? यस सर। ये कॉस और साइन वाला जो सिस्टम है ना, ये बहुत परेशान कर रहा है, इसको मैं अलग से समझा रहा हूँ। तो पहले इतना नोट कर लो। अरे यार, ये कहाँ खो गया, मैं इसे कहाँ ढूंढूं इधर। हाँ यहाँ तक हो गया था ना। अब मैं यहाँ पे जी कॉस को फिर समझा रहा हूँ इधर। ये अलग से नोट है यहाँ पे देखिए। थोड़ी देर के लिए मैं कोई चीज इधर ले ले रहा हूँ, इसका नाम मैं एक्सलेशन ए रख ले रहा हूँ, मान लो इधर है। अब मैं इसके कंपोनेंट निकालूंगा, ये एंगल थीटा है। इसका नाम मैं
ए वाई रख दे रहा हूँ, इसका नाम मैं, ऐसे दो वेक्टर हुए, इसको मैं ऊपर ले रहा हूँ यहाँ पे, ए एक्स यस प्लस ए वाई इक्वल टू ए, ठीक है। यस अब देख रहे हैं एंगल थीटा की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा वो देखते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे कॉस थीटा निकालता हूँ, कॉस थीटा, किसका डाउट था वैसे, नाम बताओ। देवेश। देवेश, यस सर। हाँ देवेश, जो समझ में आया है तो जरूर बताना मुझे, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये कॉस थीटा मैं इस ट्राइंगल के लिए निकाल रहा हूँ, ये 90 डिग्री है कॉस थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये लिखूंगा मैं। तो ए वाई आ गया मेरा ए कॉस थीटा, और इसी तरह इसके लिए मैं साइन थीटा ले रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये वाला होगा, तो अब देखो रिजल्ट क्या आया, जो थीटा वाली तरफ कंपोनेंट आया वो कॉस वाला आया, और जो थीटा के सामने यानी इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया वो वाला कंपोनेंट साइन वाला आया। अब बोलो, अब आया समझ में। यस सर। तो अब याद कर लेंगे, ये याद कर लेंगे, जिधर भी एंगल थीटा लेंगे ना उस तरफ वाला कंपोनेंट कॉस आ जाता है, और ट्रिग्नोमेट्री से कभी भी डाउट हो तो चेक कर लेंगे, और उसके सामने वाला साइन आ जाता है। तो देवेश क्लियर है, आगे चलो। यस सर। हाँ, तो एक मिनट, तो देखिए हमने ये इधर अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है। अब जो मैक्सिमम हाइट है वो ये मैक्सिमम हाइट है यहाँ से लेके ये बी का जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे बी का ग्राउंड से, ये वाली मैक्सिमम हाइट है, इसको मैं यहाँ निकालूंगा। मैक्सिमम हाइट, तो पहले जो मैक्सिमम हाइट निकाल रहे थे उसमें ये फॉर्मूला था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हॉरिजॉन्टल वाले के लिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो था हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। तो ये इसमें जो u साइन थीटा है ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ u का वर्टिकल कंपोनेंट, और जो g था वो एक्सलेशन का वर्टिकल कंपोनेंट था। तो इसलिए हमारे केस में मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है यू साइन थीटा। यू साइन थीटा, हाँ यू साइन थीटा, तो ये तो सेम ही हो गया। और जो एक्सलेशन का वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा जी जी, कॉस जी कॉस बीटा है, राइट। तो सबसे आसान तरीका ये है, इसी फॉर्मूले में ये वर्टिकल वर्टिकल वाले कंपोनेंट रख दो, तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। और ये याद रखेंगे, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके लिए मैक्सिमम हाइट है, ये डिस्टेंस है फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ये डिस्टेंस, ये मैक्सिमम हाइट है। अब मैं रेंज देखूंगा, रेंज कैसे निकालनी है। यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर एक बार Yes, रिपीट sir. कर दीजिए। हाँ, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ।
सर हाँ जी। सर मैक्सिमम हाइट का एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। हमारी ये वाली जो है ना, ये है मैक्सिमम हाइट। तो जैसे हॉरिजॉन्टल वाले प्रोजेक्टाइल में कर रहे थे, वहां पे एक्सेलेरेशन, इसके परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन वहां पे जी था, यहाँ पर है जी कॉस बीटा। और जो वेलोसिटी इधर थी वहां पे, वो भी यू साइन थीटा थी, हमारे केस में भी यू साइन थीटा है। तो हमने ये जो वेलोसिटी है इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाली वेलोसिटी लिख दी। यानी जहां भी निकालना हो हमें, उस प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाली वेलोसिटी यहाँ पर आती है, उसका स्क्वायर यहाँ पर आता है, तो इसलिए यू परपेंडिकुलर स्क्वायर ये आ गया। और यहाँ पे हमने एक्सेलेरेशन रख दिया, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन है। तो हॉरिजॉन्टल के केस में जी होता है, इसलिए जी लेते हैं। इंक्लाइंड प्लेन के केस में इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन जी कॉस बीटा है, इसलिए हमने जी कॉस बीटा रख दिया इसकी जगह। अब ठीक है। यस सर। यस सर। अब देखिए हमें रेंज निकालनी है। तो हमारा ये जो फिगर थी, हमने ये ए सी ले रखा है। हमारा ये जो ए सी वाला डिस्टेंस है, ये हमारी रेंज है ये। तो ये रेंज निकालने के लिए, ये हमारे केस में एक्स एक्सिस है, तो हमें एस एक्स निकालना है। तो रेंज के लिए एस एक्स है ये हमारा। तो मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा, एस एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो टाइम होगा वो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, सी तक जाने में जो टाइम लगा। तो, तो टी को मैं लूंगा कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट जो ऊपर आया वो वैल्यू रखनी है यहाँ पर। यू एक्स साइन कन्वेंशन, एक्स की डायरेक्शन में ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लूंगा। तो मेरा यू एक्स साइन कन्वेंशन से आएगा प्लस यू कॉस थीटा, क्योंकि मेरे यू कॉस थीटा इधर है इसके पैरेलल। और जो मेरा जी है, जी का कंपोनेंट वो है जी साइन बीटा, वो इस एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस में आएगा। तो इसलिए एस एक्स जो कि मेरी रेंज है, वो ऐसी है यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ, ये माइनस साइन के साथ लेंगे, इंटू टी स्क्वायर। तो मैं इसमें पूरा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें टी की वैल्यू और रखनी पड़ेगी जो कि हमारे पास आ रही थी 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा। तो ये टी की वैल्यू इसके अंदर पुटअप कर देंगे तो हमें रेंज मिल जाएगी। तो जहां भी रेंज निकालनी हो हम इस बेसिक रूल से रेंज निकालेंगे। सर हाँ जी। ये ए एक्स नेगेटिव क्यों लिया है इसमें? ए एक्स इसलिए कि हमारी एक्स एक्सिस तो इधर जा रही है ना, इधर ऊपर। हाँ सर। तो ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली ना साइन कन्वेंशन में। ओके सर, ठीक। हाँ, तो जो इसके ऑपोजिट होगा वो माइनस में लेंगे।
और अगर मैक्सिमम रेंज निकालना है उसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे मैक्सिमम रेंज, क्योंकि उसका थोड़ा डेरिवेशन कॉम्प्लिकेटेड है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, यूज कर बाई जी। तो 1 + sin β, वहां पे मैक्सिमम रेंज थी हमारी, यूज कर बाई जी ओनली। इसमें नीचे 1 + sin β और लगा देंगे अगर ऊपर की तरफ प्रोजेक्टाइल जा रहा है तो, और नीचे आ रहा होता है तो यहाँ माइनस कर देते हैं। ऊपर से नीचे आ रहा हो तो यहाँ माइनस आ जाता है। तो ये थोड़ा लर्न करने वाला है, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी सब हमारा बेसिक से आ जाएगा। यहाँ तक नोट कर लो पहले। सर यस, सर मैक्सिमम रेंज का एक बार दोबारा बता दीजिए। मैक्सिमम रेंज का मैंने डेरिवेशन नहीं कराया है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे कोर्स में भी नहीं है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना है मैक्सिमम रेंज के लिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, और उसकी हेल्प से याद कर लो, जो हॉरिजॉन्टल रेंज में मैक्सिमम रेंज थी यूज कर बाई जी थी, तो इतना तो सेम ही है, वहां पे यूज कर बाई जी आ रहा था। ओके इसको इसको 1 + sin β से और डिवाइड कर देंगे बस। सर हाँ जी, सर अगर डाउनवर्ड आ रहा हो तो 1 - sin β हो जाएगा। तो 1 - sin β हो जाएगा अगर ऊपर ओके। से नीचे आ रहा हो तो। ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। हमारे केस में, जैसा हमारा केस है, प्रोजेक्टाइल गोइंग अप, और अगर नीचे आ रहा हो तो मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ। नोट हो गया आप सबका? Yes, यस सर। सर तो अगर, हाँ जी, सर वैसे मैक्सिमम रेंज जो एंगल कौन सा होता है मैक्सिमम रेंज का इंक्लाइंड प्लेन पे? वो हम जब इसका रेंज निकालेंगे ना तो उसको मैक्सिमाइज करेंगे। वो आता है एंगल π/4 - β/2, यहाँ पे थीटा आता है। तो ये हम जो भी नॉर्मल किसी भी बुक में इंक्लाइन प्लेन देखेंगे ना, बहुत सारी बुक्स में, तो वो डेरिवेशन सब गिवन में होंगे, हमें मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। पर ओके हमें सर। जरूरत नहीं है, हम खाली याद कर लें। हमें मैक्सिमम इतना, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही पूछे आएंगे, वो भी नहीं चाहते आपको कि आप लर्निंग वाला पार्ट ज्यादा मगअप करें। तो वो बेसिक जो रेंज यहाँ तक निकालना है ना, जो बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके किया हमने, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो भी कंपटीशन में आएंगे वो ऐसे आएंगे जिसको आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके निकाल सकें। ओके सर। तो मैक्सिमम रेंज when projectile is thrown downward, तो ये 1 - sin β हो जाएगा। अच्छी बात ये है कि वो एग्जाम में जो ये रटने वाली चीजें हैं वो बहुत कम पूछ रहे हैं, रटने वाली चीजें नहीं पूछ रहे। वो चाहते हैं आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो और उसको यूज करके जो आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन वैसे ही पूछेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छा है। सर यस, सर व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स का मतलब क्या हुआ? मतलब इंक्लाइंड प्लेन से? इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर से नीचे थ्रो किया गया। अच्छा अच्छा। ओके सर। एक मिनट यहाँ बना देता हूँ। तो अब ये ऊपर से नीचे थ्रो किया जा रहा है, तो ओके सर। मैक्सिमम रेंज इससे निकालेंगे, ठीक है। ओके।
तो ये खाली यहाँ तक आप याद कर लो, बाकी आपका काम अपने आप हो जाएगा। नोट हो गया सबका? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। अब हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसके बेसिक, जिसकी हेल्प से फिर हम आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रोजेक्टाइल का तो हम आराम से कर लेंगे। मान लें हमारे पास ये ए बी टावर है, और इससे हमने ये कोई भी प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, तो इसलिए मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ 40 मीटर पर सेकेंड। मान लें ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। तो ये पहले ऐसे ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो मान लें ये सी जो है ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, और फिर पार्टिकल नीचे आता है, डी पे स्ट्राइक कर रहा है, और ये वाला पॉइंट हमारा बी है। तो ये बी डी ये हमारी रेंज कहलाती है, बी डी रेंज। इस केस में हमारी रेंज ये होगी हॉरिजॉन्टल रेंज। और मान लेता हूँ ए बी जो है वो 120 मीटर गिवन है, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो देखें इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं, वो सब सॉल्व करूंगा मैं इसमें, और बेसिक मेथड बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है ए से लेके डी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा अब इसका। और जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो फॉर्मूला अब एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो तो ग्राउंड से हमने थ्रो किया था। ग्राउंड से ग्राउंड तक जाने का अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, वो तो ये वाला टाइम आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेंज में जाने का। जबकि हमें तो निकालना है ए से स्टार्ट होके डी पर पहुंच गया पार्टिकल, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। उसके बाद हमें ये निकालना है बी डी हॉरिजॉन्टल रेंज ये कितनी होगी। फिर जब वो डी पे स्ट्राइक करेगा तो डी पर उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, इंक्लाइंड। तो डी पर वेलोसिटी निकालनी है हमें। और ये जो सी पॉइंट है मैक्सिमम हाइट ये ग्राउंड से कितनी है ये निकालनी है। तो ये सारी चीजें इसके लिए निकालनी है, ये जनरल केस हो जाएगा, फिर हम कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, यानी ए से डी तक जाने का टाइम। इसके लिए मैं इक्वेशन यूज करूंगा, क्योंकि मुझे ये एस वाई गिवन है 120 मीटर। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है,
और इनिशियल से फाइनल जाने में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 120 मीटर मुझे मालूम है, इसलिए मैं एस वाई यूज करूंगा इसमें। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका वाई कंपोनेंट। और इसमें साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरी चॉइस है, ऊपर भी ले सकते हैं नीचे भी, आंसर सेम आएगा। तो मैं जनरल जो हम लेते हैं ऊपर वाले डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो इसके बेसिस पे देखें, इस इक्वेशन के लिए एस वाई ये मेरा माइनस में होगा, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट अगर फाइनल पॉइंट इसके ऊपर हो तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और फाइनल पॉइंट इसके नीचे हो तो वर्टिकली डाउनवर्ड कहीं भी आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, इसलिए एस वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस में लेना है। यू वाई तो एक बार तो बताना माइनस पे क्यों लिया? माइनस में इसलिए लिया कि फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा वर्टिकली नीचे हुआ हो, ए से ऊपर की जगह फाइनल पॉइंट मेरा नीचे है, तो ये नीचे आया पार्टिकल अपनी जगह से, और मैंने मेरी डायरेक्शन तो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, इधर वाली, और इधर मेरे इसके दो कंपोनेंट हो गए, 40 cos 60 और इधर वेलोसिटी है 40 sin 60। तो इसलिए मेरा एस वाई माइनस में होगा। जहां से स्टार्ट किया अगर फाइनल पॉइंट उसके ऊपर आता है तो प्लस में डिस्प्लेसमेंट हुआ, नीचे आ रहा है तो माइनस डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ठीक है, आया समझ में ये? यस नहीं? सर। हाँ। और यू वाई मेरा प्लस होगा या माइनस होगा? यू वाई सब प्लस। ऊपर जा रहा है पॉजिटिव तो यू पॉजिटिव। वाई प्लस होगा मेरा, 40 sin 60, तो 40 रूट 3/2 यानी 20 रूट 3। और ए वाई -10 नेगेटिव। माइनस में लेंगे क्योंकि ए वाई मेरा नीचे है, तो ये सब वैल्यू जब मैं इसमें रख दूंगा इक्वेशन में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, -120 आंसर 6 प्लस माइनस 2√3 आ रहा है। ये आंसर तो मैंने निकाला ही नहीं है, वो तो आप लोग ट्राई कर लेंगे, मैं तो मेथड अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके रूट्स निकाल लेंगे, जो भी टी की वैल्यू आती है वो आंसर होगा। तो एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, प्लस वाला आंसर ले लेंगे क्योंकि टाइम माइनस में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ओके सर। तो इससे टाइम मिल जाएगा मुझे, दिस इक्वेशन गिव्स टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ तक आया समझ में? यस सर। अब मैं इसको हाँ नोट कर लें, फिर शिफ्ट कर रहा हूँ इसको मैं, नोट हो गया? यस। यस सर। हाँ, तो अब ये मेथड सर एक याद कर मिनट लेंगे, नोट कर लो। ये जनरल मेथड है, इससे कोई भी क्वेश्चन जितने भी होंगे ना प्रोजेक्टाइल के अच्छे से अच्छे सब क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, ये जनरल मेथड है। अब मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी डिफाइन करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा, Sx इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर।
और ए एक्स तो मुझे मालूम है मेरा ऑलवेज जीरो है इस तरह के प्रोजेक्टाइल में। एक्स कंपोनेंट, इधर कोई फोर्स नहीं लग रही, और जी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ए एक्स ऑलवेज जीरो होगा। सर इंक्लाइंड प्लेन पे एक जीरो क्यों होता है? इंक्लाइंड प्लेन पे जी का कंपोनेंट आ जाएगा, है ना, इसलिए वहां जीरो नहीं होगा। और यू एक्स आ गया मेरा 40 cos 60। टाइम जो मैं ऊपर से यहां से निकालूंगा वो टाइम यहाँ पे रख दूंगा। ये आ गया मेरा 20 × t। तो ये t की वैल्यू इसमें रख देंगे, मेरा डिस्टेंस आएगा। अब मैं d पर वेलोसिटी निकालने वाला हूँ। यहाँ तक आया है समझ में? यस यस सर। वेलोसिटी किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। मैं ऐसे ही मैंने डी पे ले लिया फाइनल जब स्ट्राइक कर रहा है, बाकी हम कहीं भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा इंक्लाइंड ऐसे आ रही है वेलोसिटी वी डी। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, यस वी एक्स एंड वी वाई। तो अब मैं इसको वी एक्स और वी वाई इसका वेक्टर सम कर दूं तो मुझे वी डी मिलेगी। तो यहाँ पाइथागोरस लगा दूंगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर वी डी। अंडर रूट लेने से वी डी मेरी है ये रूट ऑफ, तो इसके लिए अब मुझे वी एक्स और वी वाई निकालने हैं। वी एक्स निकालने के लिए मैं एक्स डायरेक्शन में ये इक्वेशन लगा दूंगा। कांस्टेंट और ए एक्स तो जीरो है, और एक्स कंपोनेंट तो हमें पता है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो ये मेरा आ गया 40 cos 60 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। तो वी एक्स मेरी सब जगह एक्स कंपोनेंट पूरे मोशन में ही कांस्टेंट है। और वी वाई के लिए अगेन ये इक्वेशन लगाऊंगा, और इसमें साइन कन्वेंशन मान लो मैंने ऊपर पॉजिटिव रखी, तो बी वाई आएगा मेरा ये 40 sin 60। ये मैं पॉजिटिव रखूंगा, और जी में -10, और टाइम जो भी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में जो भी टाइम आएगा वो टाइम इसमें पुटअप कर दूंगा। तो इससे मेरा वी वाई मिल जाएगा, वी एक्स और वी वाई इसमें रख दिए, वी डी मिल जाएगा। और क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे ये एंगल भी फाइंड करना है, तो ये मैं 10 फाई से निकाल लूंगा एंगल डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट डी, वी वाई अपॉन वी एक्स। यहाँ से मुझे ये एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ तक नोट करो पहले, कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हो। तो नोट हो गया सबका? यस सर यस सर। अब मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है।
फ्रॉम द ग्राउंड और ये मेरा सी पॉइंट था। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मान लेता तो उसके लिए मैक्सिमम हाइट आ जाएगी मेरी, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के लिए इस लेवल से ऊपर ये मैक्सिमम हाइट, और इसमें ये टावर की हाइट मैं एच ऐड कर दूंगा, राइट। यस यस सर। तो इसलिए मेरे केस में जो मैक्सिमम हाइट हुई 180 मीटर। वो आ जाएगी 120 मीटर प्लस मैक्सिमम हाइट एच एम। हाँ, यस और ये जो एच एम है ये है मेरा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रख लूंगा जो भी वैल्यू आ रही होगी, 40 स्क्वायर, और ये था मेरा साइन 60 स्क्वायर। ये 40 इंटू साइन 60 है √3/2, तो √3 इंटू √3, और ये 2 इंटू 2, और नीचे ये 20, ये 20, और ये 2 40 से कैंसिल हो गए, और ये 2 इससे कैंसिल हो गए, 20 आ गया, ये आ गया 60 मीटर। तो इसलिए एच जो मैक्सिमम हाइट आ रही है मेरी 120 प्लस 60, 180 मीटर। यस ठीक है। तो ऐसे कोई भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे सॉल्व कर लूंगा, आप भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो आप बताओ मुझे, अब समझ में आया यहाँ तक सबको? यस सर यस सर। एक क्वेश्चन अब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके बताओगे मुझे। ये टावर की हाइट 100 मीटर के ऊपर है, और इससे ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हमने एक स्टोन थ्रो किया जिसे 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी। तो ये ऐसे सी पे स्ट्राइक करेगा। एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, आपको डिस्टेंस ए सी निकालना है, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी मुझे पता नहीं कितना आ रहा है, लेकिन मैं मान लूँ अगर 2 सेकंड या उससे ज़्यादा आया तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड, जब थ्रो किया हमने 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी, मैं ये मान रहा हूँ कि टाइम 2 से ज़्यादा आना चाहिए, अभी देखते हैं कैलकुलेशन करके। 2 सेकंड पर वेलोसिटी जहाँ भी पार्टिकल होगा वो वेलोसिटी क्या होगी, ये ये 3 चीजें फाइंड करनी है हमें। तो पहले आप ट्राई करेंगे। एंगल गिवन है क्या? ये लिखा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया आपने। 90 डिग्री।
डन सर। सॉरी। हाँ तो अभी कुछ लोगों ने कर लिया, बाकी लोग अभी ट्राई कर लो, फिर अभी डिस्कस करता हूँ। तो सबका आंसर आ गया इसमें? सर अभी नहीं आया। हाँ अभी ट्राई करते हैं 1 2 मिनट, फिर अभी डिस्कस करता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा √20 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 20 सेकेंड। √20 सेकेंड। यस सर, 2 √5। 1 मिनट, फर्स्ट का सर आंसर प्लेन जा रही है सर। कितना? धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे। पहले फर्स्ट का टाइम कितना है? 20 सेकेंड है। सर नहीं, 2 √5। 2 √5। हाँ रूट। अच्छा, 2 √5 सेकेंड। 2 √5 सेकेंड। सबका ये आंसर आया? यस सर। यस सर। यस। जी सब 10 ले लेंगे, है ना? और डिस्टेंस AC आ गया? यस सर, 40 √5। ठीक है, तो मैं पहले टाइम ऑफ फ्लाइट देखूं जरा। H = U तो वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, तो इसलिए डायरेक्ट आ रहा है ये। और H है मेरा 100। अब मैंने नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, तो हाफ G है मेरा 10। तो T मेरा आ गया √20, जो कि आ गया मेरा 2 √5 सेकेंड। और रेंज यानी AC डिस्टेंस हमारे केस में, यस, इसके 40 लिए मैं √5। SX यूज करूंगा। हाँ, UX × T। UX है मेरा 20, और 2 √5 से सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, 40 √5 सेकेंड। यहाँ तक यस मेरा एस आ गया। सर, मीटर। हाँ ये मैंने सेकंड लिख दिया यार। एक
कितने मीटर। अब मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है yes. 2 सेकंड पर। तो टाइम मेरा ये देखें एक तो बार ये बता मेरा दो 4 पॉइंट कुछ सेकंड आ रहा है। हाँ कुछ बोल रहे हैं। वेलोसिटी एट बराबर। टाइम 2 सेकंड। किसी को डाउट है क्या, बीच में कुछ बोल रहे हैं स्टूडेंट? तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकालनी है। इसमें सर हमने वो U0 की लिया है। फिर से बोलो, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही, फिर से बोलो क्या बोल रहे हैं। इसमें सर हमने U0 की लिया है। यू जीरो क्यों लिया यहाँ पर? यस सर। ये 20 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट ये एक्स डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं कंपोनेंट निकालूं तो ये तो जीरो ही आएगा ना। यू वाई इसका इफेक्ट 90 डिग्री पे नहीं आता कोई भी वेलोसिटी का। ये एंगल थीटा 90 डिग्री है, और अगर मुझे थीटा पे कंपोनेंट निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, 20 कॉस 90। तो ये तो इफेक्ट जीरो आ जाएगा ना इधर। ओके सर। हाँ इधर कंपोनेंट नहीं आएगा, वो निकालने की भी जरूरत नहीं है, वो मैं पता ही है। कोई भी वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट नहीं होता कभी। कोई भी वेलोसिटी है उसके 90 डिग्री पे ऑलवेज जीरो होगा। 90 से कम एंगल होगा तभी कोई कंपोनेंट आएगा, क्योंकि वहां कॉस थीटा कॉस 90 हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ। तो हमें निकालना है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, और हमारे पास है यू एक्स 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैं वी एक्स, वी एक्स कंपोनेंट तो मेरा ऑलवेज फिक्स है। वी एक्स क्यों, एक्सेलेरेशन जीरो है ऑलवेज। Yes. एक्स ऑलवेज जीरो एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन मेरी हॉरिजॉन्टल है। जब भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी ऑलवेज जीरो। इंक्लाइन प्लेन को छोड़ के सब जगह एक्स जीरो होगा। और बी वाई निकालने के लिए मैं यू वाई प्लस ए वाई इंटू पी ले रहा हूँ। और साइन कन्वेंशन मेरी चॉइस है, मैं नीचे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी नीचे ही आएगी वैसे भी। तो यू वाई मेरा जीरो। अब मैंने नीचे पॉजिटिव लिया इसलिए जी प्लस में आएगा, और टाइम है मेरा 2 सेकेंड। तो ये भी मेरी 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई। तो अब मेरा जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो यहाँ मैं, हाँ वेक्टर ट्राइंगल बना ले रहा हूँ। ये वी एक्स और ये वी वाई, और इसको ये ज्वाइन कर दिया। ये मेरी वेलोसिटी होगी। ये एंगल 45 डिग्री आ गया वैसे यहाँ तो ये वी एक्स स्क्वायर, जनरल मेथड तो ये होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो अब मेरा यहाँ दोनों जगह 20 है। एंगल के लिए ये 10 फाई, ये आ गया मेरा 20/20 दैट इज 1। तो इसलिए मुझे पता है फाई मेरा 45 डिग्री है। तो 2 सेकंड के बाद जहाँ भी पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी ऐसी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री ऐसा बन रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी का एंगल 45 डिग्री बनेगा। और ये नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी क्योंकि मैंने ये साइन बी वाई पॉजिटिव लिया था, ये भी पॉजिटिव आया, तो वाई कंपोनेंट मेरा नीचे है, नीचे आएगा, इसलिए वेलोसिटी मेरी ऐसे आएगी। तो यहाँ तक आपका बिल्कुल सबका आंसर आ गया ठीक। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को।
सर एक बार आप वापस बता दो सर, मैं यू बाय 0 क्यों लिया? और फिर से, हाँ क्या डाउट है? यू बाई जीरो सर क्यों लिया है? ये ये पूछ रहे हो? यस सर। यू बाई भाई, ये हमारा 20 है ना, इसका कंपोनेंट इधर 90 डिग्री पे कोई कंपोनेंट नहीं आता कभी। मैं इसे ऊपर ले जाके बता रहा हूँ। तुम यहाँ समझो, ये यू है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट यू कॉस थीटा आएगा। सही है। यस सर। हाँ, क्या नाम है आपका? सर देवेश। देवेश। हाँ देखो, तो यू का कंपोनेंट थीटा पर कितना आएगा? यू कॉस थीटा। यहाँ तक ठीक है? अब मैं यू यहाँ ऐसा ले लेता हूँ कि ये जो थीटा है ये 90 हो गया, तो इस रूल से इसका कंपोनेंट यू कॉस 90। तो अगर ये जब भी 90 डिग्री पे कंपोनेंट निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा ना? यस सर। देवेश, आया समझ में? यस सर। तो अगर हमारी वेलोसिटी यू ऐसे है तो इसका मैं 90 डिग्री पे कंपोनेंट लूंगा 90 पर, तो ये वाला कंपोनेंट मेरा जीरो आ जाएगा, क्योंकि यू कॉस थीटा, थीटा 90 हो गया यहाँ। सर पर पाई पे तो यू साइन थीटा होता है ना? क्या होता है, फिर से बोलो। सर यू साइन थीटा होता है ना? इसका थीटा की एंगल जीरो ले लेंगे ना। थीटा की तरफ जो है ना, थीटा की तरफ कंपोनेंट यू कॉस थीटा होता है, अभी तो मैंने समझाया था आपको। जो थीटा से दूसरी तरफ होता है वो साइन होता है। ये नहीं कि वाई और एक्स से नहीं होता, ये एंगल थीटा लिया मैंने। जो मेरा एंगल था वो एक्स एक्सिस से था, अगर हम इस हिसाब से लें तो यू का एंगल यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है। अगर हमें ये रूल लगाना है थोड़ी देर के लिए साइन वाला, तो हम ऐसा करेंगे। थीटा हमारा हॉरिजॉन्टल से लेना है ना हमें, तो वो थीटा 0 है, तो यू साइन 0 0 आ जाएगा अगर ऐसा लगाना है तो। देवेश, आया समझ में या नहीं? यस सर। हाँ, और अब याद कर लो, ये नहीं तो गलत हो जाएगा तुम्हारा। ये जो भी वेक्टर होता है उसके 90 डिग्री पे कंपोनेंट ऑलवेज जीरो होता है, और साइन और कॉस के चक्कर में नहीं पड़ना है। पहली बात। दूसरी बात, जिधर कंपोनेंट लेते हैं उधर कॉस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं यू का कंपोनेंट इधर ले रहा हूँ तो मैं ये वाला एंगल लूंगा ना, ये वाला एंगल थीटा, तो ये 90 लग के कॉस से भी जीरो होगा। और अगर मुझे साइन लेना है तो फिर मुझे थीटा जीरो ऐसे समझना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो थीटा जीरो, जीरो वाली तरफ तो यू वेलोसिटी हो गई और वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया, या तो ऐसे समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये है कि एट द हाइट ऑफ 80 मीटर एन एरोप्लेन इज मूविंग।
विद 150 मीटर पर सेकेंड हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। 150 मीटर पर सेकेंड हॉरिजेंटली मूव कर रहा है ये एरोप्लेन। 80 मीटर हाइट है, तो हमें इससे एक बम ड्रॉप करना है। ये चाइना के ऊपर बम ड्रॉप करना है हमें, ठीक है। ए बम इज टू बी ड्रॉप्ड टू हिट ए टारगेट। तो आपको ये बताना है उससे ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए जहाँ ड्रॉप करेंगे। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट। कितने दूर पर ये हम बम ड्रॉप कर दें कि वो सीधा टारगेट में जाके लगे। और जी की वैल्यू 10 ले लेंगे। सर 600 मीटर। अभी वेट करते हैं, देखता हूँ बाकी लोग क्या रिप्लाई देते हैं, है ना। 2 मिनट रुक जाते हैं। सबका आंसर आ गया। ये प्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हाँ तो टारगेट से उसका मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। नहीं नहीं, यही तो समझना। मैं फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट मतलब ये देखो, प्लेन अगर ऐसे मूव कर रहा है और मान लो टारगेट कहीं यहाँ पर होगा, तो डिस्टेंस का मतलब जब तक हॉरिजेंटल नहीं लिखा है हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। और ये हमारा टारगेट है, समझ गए। प्लेन हम अगर से प्लेन तो मूव करे तो डिस्टेंस कम धीरे धीरे करके। हाँ डिस्टेंस वेरी हो रहा है, लेकिन हमें तो ये जब आपने बम ड्रॉप कर दिया, उस जहाँ पे बम ड्रॉप किया वहां से डिस्टेंस निकालना है ना। तो हम बार बार प्लेन का मोशन थोड़ी देखेंगे आगे प्लेन कहाँ गया। ओके सर। जहाँ पे हमने बम ड्रॉप किया था उस पॉइंट पर प्लेन कितनी दूरी पर था टारगेट से, ये डिस्टेंस इसका मतलब है ये निकालना है। और ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ लेंगे, आया हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन में। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट का मतलब जब तक हॉरिजेंटल डिस्टेंस नहीं लिखा है तो हॉरिजेंटल नहीं निकालेंगे, एक्चुअल डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। डन सर। तो वर्टिकल निकालो, हॉरिजेंटल निकालो और उसका पाइथागोरस से ये वाला डिस्टेंस निकालो। सर अप्रॉक्स 600 मीटर आ रहा है। नहीं 600 तो हॉरिजेंटल आ रहा है, तो उससे तो ज्यादा ही आएगा। सर 605 605। 605.3। हाँ सर अप्रोक्सीमेट मैं देखेंगे ना तो थोड़ा सा याद आ जाएगा। प्रॉमिस कर दिया तो था। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक मिनट। तो कैसे कि हमने पहले h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। यस तो इससे हमें टाइम मिल जाएगा और फिर स्पीड इनटू टाइम से ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैं इसको ए लिख देता हूँ, इसको बी, इसको मैं सी। तो मेरा बी सी 600 मीटर आ जाएगा और ए भी मेरा है 80 मीटर। तो इसलिए पाइथागोरस से ए सी आ जाएगा मेरा इनका 80 स्क्वायर प्लस 600 स्क्वायर। तो क्वेश्चन में ये लैंग्वेज पे काफी ध्यान देना है हर क्वेश्चन में। और उसके बाद जो ऑप्शन गिवन हो उसमें भी चेक कर लेंगे कौन कैसे ऑप्शन गिवन है। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा। अगर हमारा एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आता, 605 के आसपास भी आता है, तो भी हम ऑप्शन में देख लेंगे
क्योंकि 600 से तो ज्यादा ही आएगा ये डिस्टेंस, 600 तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आता है ना। चलो एक आसान क्वेश्चन दे देता हूँ, ये भी इसमें आया था जेई मेंस में। सर BC सर 600 बीसी कैसे? कैसे निकला? हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? ये बीसी क्या है? 600 मीटर कैसे निकला सर सर? BC 600 मीटर। बीसी ऐसे निकला था, यूएक्स हमारा गिवन है 150 मीटर पर सेकेंड, 150 यस इंटू सर। 3, टाइम निकालेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। टाइम 4 सेकेंड्स आ रहा है इसमें, ठीक है। सर 4 सेकंड्स कैसे आया? 80 इक्वल टू हाफ टी है 10 टी स्क्वायर, जीरो से जीरो कट, ओके। टाइम 4 सेकेंड, और ये टाइम इसमें रख दिया तो ये 600 मीटर। अब ठीक है। यस यस सर। सर। हाँ चलो एक क्वेश्चन और बता दो, पहले इसको शिफ्ट कर दूं। सबका हो गया? किसी को डिफिकल्टी तो नहीं है स्टूडेंट्स? नो, नो सर। हाँ कहीं नो भी सर। डिफिकल्टी होगी तो आप डिस्कस कर लेंगे। तो देखो ये अब खतरा ही खतरा है, लार्ज नंबर है बुलेट्स are being fired, a large number of bullets are fired in all direction। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, are fired in all directions with same speed। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, सेम स्पीड v, सबकी स्पीड v है और बहुत सभी डायरेक्शन में बुलेट फायर हो रही है एक जगह से। जो मैक्सिमम एरिया कवर होगा बुलेट के थ्रू वो कितना होगा, वो फाइंड करना है। सर ऑल डायरेक्शंस का मतलब एक प्लेन में या फिर कैसे? एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई जेड प्लेन में? नहीं भाई, प्रोजेक्टाइल हमने एक्स और अच्छा वाई ऐसा प्रोजेक्टाइल। पढ़ा है ना, अच्छा प्रोजेक्टाइल अच्छा। मोशन की तरह हो ओके। गया ना, एंगल इधर भी है इधर भी यस है, सर। सब जगह कर रहे हैं हम। थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में सारी पॉसिबल वैल्यू है और चारों डायरेक्शन में कर रहे हैं। ओके सर। फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच दीज बुलेट्स विल स्प्रेड। ये आया था AIEEE में 2011 में। सर हाँ जी। सर आंसर ये पाई v रेज टू पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। हाँ ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके सर। तो इनका एरिया आ रहा है कैसे करेंगे, एरिया हमें निकालना है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और आर में मैक्सिमम रेंज रख देंगे, मैक्सिमम रेंज जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर होगा वो मैक्सिमम रेंज तक का डिस्टेंस होगा, और वो चारों तरफ हो रहा है तो ऐसे पाई आर स्क्वायर सर्कुलर एरिया बन जाएगा।
तो वी स्क्वायर बाई जी मैक्सिमम रेंज हो गई, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। सर हाँ जी, एक बार दोबारा बता दीजिए। ये जो यहाँ से बुलेट थ्रू की, ये एंगल अगर वेरी करेंगे तो ये बुलेट ऐसे यहाँ से ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे सब जगह फॉल हो रही है, ऐसे सब जगह फॉल होंगी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये रेंज के बराबर होगा। मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम रेंज होगी, आर मैक्स। ये समझ में आ रहा है हमें, बुलेट सबसे दूर कितने जाए, कहाँ तक जाएगी, जहां मैक्सिमम रेंज होगी। ओके सर। और वो इधर भी मैक्सिमम रेंज होगी, इधर भी ऐसे ग्राउंड पे ऊपर से देख रहे हैं हम, तो सब जगह मैक्सिमम रेंज के बराबर हर डायरेक्शन में स्प्रेड होगी बुलेट, है ना, इधर 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 सब तरफ जा रही है। मैक्सिमम एरिया कितना कवर कर सकती है, पाई, और ये जो रेंज मैक्सिमम है इसको रेडियस मान लें, और इससे एरिया निकाल लें हम। क्लियर है, समझ में आया है ये? यस। एक क्वेश्चन और दे दूं? यस सर। रेंज के अंदर जो साइन टू थीटा था उस वो क्या हुआ? क्योंकि ये सर इसके अंदर कोई एंगल नहीं है इसलिए। नहीं नहीं, एंगल तो है। ये एंगल, हर एंगल में से मगर हमने सर वो वाला, बहुत सारे हैं। बहुत सारे एंगल है, हमने वो वाला चूज कर लिया है जिसके लिए मैक्सिमम जाएगी, हमें मैक्सिमम डिस्टेंस तक देखना है ना, तो वो 45 पे जा रही होगी, डिग्री। यस सर। तो इसलिए मैक्सिमम वाला हमें खुद चूज करना है। वो इधर भी है बुलेट, यहाँ भी गिरेंगी, यहाँ भी गिरेंगी, मैक्सिमम एरिया ये कवर होगा। यस सर। यहाँ पे लिखा है फाइंड मैक्सिमम एरिया ना, इसलिए हमने मैक्सिमम वाली रेंज ले ली है। क्लियर है? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, छोटा ही क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये फिर बॉम्बर प्लेन है, देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल में सारे बम गिरा रहे हैं, और ये भी हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, और इसकी स्पीड गिवन है हमें 500 मीटर पर सेकेंड, और जिससे एक बम रिलीज किया, और ये ग्राउंड पे जाने में 10 सेकेंड लगता है, इसको 10 सेकेंड्स टू रीच ग्राउंड। तो ये जिस एंगल पे स्ट्राइक करेगा वो एंगल फाइंड करना है आपको, या टेन थीटा कह लो, वो फाइंड करना है। जी की वैल्यू 10 ले लेंगे। फाइंड द एंगल at which it strikes the ground। तो पहले आप ट्राई कर रहे हो, फिर हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। डन सर। और जी की वैल्यू 10 ले लो। सर डन। वेरी गुड, किसी का आंसर आ गया है, सबका आंसर आ गया क्या?
ऐसे ये प्लेन जा रहा था, तो जब ये स्ट्राइक करेगा यहाँ पर, तो ये दो वेलोसिटी होंगी, ये वी एक्स एंड वी वाई। तो ये जो वेलोसिटी का एंगल है, हम वी एक्स और वी वाई से निकाल देंगे ये एंगल। तो मैं फाई ले रहा हूँ, तो कितना आ गया ये? एंगल हाँ, एंगल कितना आया? tan इनवर्स 1/10। हाँ, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो पहले वी वाई निकालेंगे, वी वाई इक्वल टू यू प्लस जी टी। यू वाई 0 है, जी है 10 और टाइम दिया है 10, यानी 100 मीटर पर सेकेंड। तो वी एक्स हमारा ये तो फिक्स है 500, और ये जो वी वाई है ये हमारा 100 है। ये एंगल हमारा फाई है, तो यहाँ से ये हमने 10 फाई फाइंड कर लिया। वी वाई अपॉन वी एक्स। सर वो तो पूछ रहा है एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो हम बोल लेंगे जो उसका डिस्टेंस था, वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। नहीं, डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है। वेलोसिटी वो लिखा है ना किस एंगल पे स्ट्राइक करेगा, तो वो वेलोसिटी का एंगल तो वी एक्स और वी वाई पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रहा वो। ठीक है, डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रहा। तो इसीलिए तो ये सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है हमें, जिससे कि हम क्वेश्चन फास्ट कर सके एग्जाम में। तो ये tan इनवर्स 1/5 इस एंगल पे स्ट्राइक करेगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको? सॉल्यूशन सर। भी क्लियर है? हाँ, ठीक है, आज यहीं तक वाइंड अप कर रहा हूँ मैं। सर हाँ जी। सर एक बार ये बता दो कि सर वो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा कब होता है सर, वो थीटा के थीटा के साथ? देवेश बोल रहे हैं? यस सर। हाँ, चलो फिर से बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे अलग से ले रहा हूँ मैं नोट लिख के। ये देखो, मैंने ये v वेलोसिटी ले ली, ये एंगल थीटा है। तो जो भी हम इसके कंपोनेंट करेंगे ना, इसमें ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो एक इसका कंपोनेंट इधर आ गया थीटा वाली तरफ और एक दूसरी तरफ आ गया। तो जो थीटा वाला कंपोनेंट है वो हमेशा कॉस से निकलेगा। इससे मतलब नहीं है वो एक्स में या वाई में, ये थीटा वाला कॉस होगा, और जिधर कॉस निकला है उससे 90 डिग्री पर जो दूसरी साइड बनेगी वहां पे साइन वाला होगा। यहाँ तक आया समझ में? यस सर। अब मैं यहाँ पे देखो v ले रहा हूँ, अब मैं इस v का कंपोनेंट ये थीटा यहाँ से ले रहा हूँ, सेम v है मेरा, थीटा यहाँ से लिया, तो थीटा वाली तरफ जो है ना वो हमेशा वो कॉस हो जाएगा। तो ये v कॉस थीटा, और जो दूसरी वाली साइड है थीटा से दूसरी वाली तरफ साइन लेना है, जिधर थीटा है इसका कंपोनेंट मुझे इधर ही निकालना है, तो उधर हमेशा कॉस लेना है। तो ऐसे हमारे केस में ये v वेलोसिटी है, मुझे यहाँ पे एंगल निकालना, यहाँ पे कंपोनेंट निकालना है, तो मैं लूंगा v cos थीटा, और इसी थीटा को बढ़ा के जब मैं 90 डिग्री कर दूंगा तो v cos 90, तो वो जीरो आ जाएगा कंपोनेंट। आया समझ में? यस सर। तो ये अब याद कर लो, ये कोई भी वेलोसिटी या कोई भी वेक्टर होगा ना, उससे 90 डिग्री पर उसका इफेक्ट हमेशा जीरो हो जाएगा। उसका जो इफेक्ट है 90 से कम जब तक एंगल होगा तभी तक उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि वहां cos 90 हो जाएगा, तो वो जीरो इफेक्ट आ जाएगा उसका, यानी जीरो कंपोनेंट होगा। अब आया समझ में? यस सर। अब वाइंड अप कर सकते हैं? यस सर। तो आज की क्लास यही वाइंड अप कर रहा हूं मैं। गुड बाय स्टूडेंट्स। गुड बाय सर। बाय सर। गुड बाय। गुड बाय सर। बाय एंजॉय सर। एंजॉय एंजॉय। गुड बाय।